हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। एंड एज ऑलवेज मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। दोस्तों, कहते हैं चलती का नाम जिंदगी, पर अगर आपकी इसी जिंदगी में से चलना फिरना, उठना बैठना, खेलना कूदना खत्म कर दिया जाए तो कैसा महसूस होगा? इस शो के माध्यम से हम चाहते हैं कि जिस तरह ढेर सारे आर्थराइटिस पेशेंट्स अपने आर्थराइटिस को चेंज कर पाए हैं, रिवर्स कर पाए हैं, उसी तरह आप भी जानें कि आपकी आर्थराइटिस भी रिवर्स हो सकती है। आपकी भी जिंदगी में चलना फिरना वापस आ सकता है। इस शो के माध्यम से हमने एक मुहिम की शुरुआत की है और हमारे इस रेवोल्यूशन में हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और अब सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज वो इस बात को प्रूव कर पाए हैं कि सच में आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हमारे डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एक ऐसा शो है जहां आप फोन करके डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपके घर में किसी को जोड़ों का दर्द होता है तो देर किस बात की, फोन उठाइए, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश कर रहा है उसे डायल कीजिए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, हम चर्चा करते हैं आर्थराइटिस के बारे में। धीरे धीरे ये बीमारी पूरे देश में फैलती जा रही है, पर अक्सर लोग सिर्फ घुटनों के दर्द की बात करते हैं। पर अगर आर्थराइटिस की बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें, तो शरीर के हर जॉइंट में दर्द मतलब आर्थराइटिस? जॉइंट में दर्द जरूरी नहीं कि आर्थराइटिस है, आर्थरोसिस भी हो सकता है। आर्थरोसिस? जी हाँ, आर्थरोसिस का मतलब डीजेनरेशन विदाउट इन्फ्लेमेशन, यानी कि वहाँ पर सूजन वगैरह नहीं आई लेकिन वहाँ पर डिग्रेडेशन हो रही है जॉइंट की। इसको एक थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर दर्द एज के साथ जो आगे बढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन के साथ, वो आर्थराइटिस ही कहते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और जैसे कि हम पेशेंट्स को देखते हैं, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस सिर्फ घुटने के अंदर नहीं बल्कि स्पाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, शोल्डर के अंदर, स्पेसिफिकली लोअर बैक के अंदर ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन, यानी कि नुकीली हड्डी बन जाना। गर्दन में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जॉइंट स्पेस की नैरोइंग हो जाना, जैसा कि जिस तरीके से हम घुटने में देखते हैं उसी तरीके से जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है। शोल्डर्स में काफ़ी देखा गया है, लेकिन एल्बोज और एंकल और रिस्ट वगैरह के अंदर इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। लेकिन खासकर स्पाइन और शोल्डर्स और नी जॉइंट, जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज्ड जॉइंट्स होते हैं, वहीं पर ज़्यादा चेंजेस देखे जाते हैं। काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं कि हमें टांगों में बहुत दर्द रहता है, सिर्फ घुटनों में ही नहीं बल्कि पूरी लेग में रेस्टलेसनेस फील होती है, रात को नींद नहीं आती। मैंने सुना है इसे कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, पर उसके पहले लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं एच.एल. अरोड़ा गुड़गांव से बोल रहा हूँ मैडम। अरोड़ा जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। आइए आपकी उनसे बात कराते हैं।
हाँ जी। अरोड़ा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? मेरे को भी 2005 से जी पेन रहता था घुटनों में। जी जी तो मैंने उस चीज को अपने जहन में रख के जी आपके यहाँ से अर्थराइटिस मंगाया था, अर्थराइटिस प्लस जो जी। 6 शीशी तो खा चुका हूँ। जी। और मेरा बीच में ना फ्रैक्चर हो गया था एक्चुअली ओहो। फ्यूमर में। फीमर के अंदर तो फ्रैक्चर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, मल्टी फ्रैक्चर हो गया था। अब तो वो ठीक हो गया, मैंने बोन ग्राफ्टिंग वगैरह कराई है। अच्छा जी। आप जी। मुझे बताएंगे कि आपको कितने समय से प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी हुई प्रॉब्लम थी? क्या ऑपरेशन की बात हो रही थी? मेरे को कॉन्स्टेंटली पेन रहता था घुटनों में। तो किस समय, मतलब कि लेटे लेटे भी दर्द रहता था आपके? हाँ जी, घुटनों में पेन रहता था। यानी कि 2001 के बाद। यानी कि टोटल ऑपरेशन की बात चल रही थी कई सालों से? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को मतलब ऐसे 1-2 डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि जी। आपको घुटने का भी मतलब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो कौन से साल से बात चल रही है कि घुटना का ऑपरेशन ये कराना? सर मैं 2005 से चल रही थी। यानी कि 9-10 साल हो गए आपको इस प्रॉब्लम जी, के हाँ साथ जी, कि ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। तो आपकी काफी एडवांस कंडीशन है और आप फिर भी छड़ी के साथ कुछ चल लेते थे, दर्द होता था, फिर बैठ जाते थे, ऐसे ही अपनी गाड़ी चला रहे थे आप? जी। और आपकी उम्र तो कितनी है अभी? मेरी 65 प्लस। 65 साल उम्र है आपकी। क्या आपको कुछ फायदा हुआ है? क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि एक चीज हम कर सकते हैं कि 3 से 6 महीने में रेस्ट करवाऊं आपको, हम उसको रिहैबिलिटेट करें, वहां से सूजन हटाएं और उस प्रोसेस पे काम करें जिसको हम कहते हैं सबसे पहले सूजीज का स्प्रे, आइसिंग, उसके बाद क्रेप बैंडेज, एलिवेशन, उसके बाद क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, और उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं कि ऑपरेशन से बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो आपके केस में क्या सारा बताइए? मेरे केस में ये हुआ कि पहले तो मैं बेसिकली बताऊं, गलती तो मेरी है, मैं गाड़ी भी चला लेता था, सब कुछ कर लेते हैं। मेरी मजबूरी ये थी कि 20-25 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर मॉर्निंग में, 10-12 किलोमीटर इवनिंग में। जी। तो जब से मैंने आपका ये लिया अर्थराइटिस प्लस, जी। तो उसमें एक तो घुटने में सोजिश वगैरह कम हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। सूजी जो आपका वो है स्प्रे है जी। स्प्रे लगाने से मेरा पेन जो कॉन्स्टेंटली रहता था जी। और मेरे को मॉर्निंग में उठने के बाद चलने में बड़ी दिक्कत आती थी जी। कई बार। जी। स्कूल में भी ऐसे ही होता था, तो वो मेरे को अब पेन महसूस नहीं होता। फैंटास्टिक। तो मैं अब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। नहीं हरबंस लाल जी। जी। एक्सरे करवाया, उन्होंने कहने लगे अब आपको जो है ना 2-3 साल वेट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने कराना है तो 2-3 साल में आपको घुटने में ऑपरेट कराना पड़ेगा। अच्छा, कह रहे हैं तो ऐसे कहते थे कि जल्दी, अब कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन नहीं कराना, 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, आपने तो पूरा मतलब कि धमाके के साथ बता दिया रिवर्सिंग आर्थराइटिस इतने एडवांस स्टेज के अंदर। फैंटास्टिक। यानी कि एक ये भी एक साइन है कि आपका रिवर्सल हो रहा है, बड़ा अच्छा। क्योंकि अगर जॉइंट मुड़ना शुरू हो जाता है तो एक बहुत बड़ा साइन है कि और डॉक्टर भी आपको यही कहेंगे कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, किसी भी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएंगे। तो हरबंस लाल जी, अब सुनिए आपने क्या करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको लाइफ लॉन्ग लेता चलूंगा, क्योंकि आपकी बहुत एडवांस कंडीशन थी। लेकिन अगर आप थोड़े जिसको कहते हैं कंजर्वेटिव तरीके से चलना चाहते हैं और थोड़ी चांस लेना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो इसको कम से कम 3 साल का कोर्स तो जरूर करें दोनों का, कम से कम। और उसके बाद फिर आप इसको साल में 3 से 4 महीने लेते रहे हर साल, इसका कोर्स करते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर काम करना चाहते हैं, फ्यूचर में एक्टिव रहना चाहते हैं, इसको लगातार लेते रहें, क्योंकि आपकी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और इसी तरीके से लाइफ एंजॉय करते रहें, लेकिन साइकिल ज़रूर चलाना शुरू करें, मसल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें और साथ साथ और फिजिकली एक्टिव हों और 25-30 साल तक मेहनत करते रहें, काम करते रहें, ये कहूँगा आपको। और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आपको भी बता रहा हूँ कि जेनाआर्थरो का एक पाउडर रोज एक कोसे दूध के अंदर आधा गिलास से 1 गिलास के अंदर घोल के लें और उसको पी लें किसी भी समय दिन के अंदर। थैंक यू अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। अगर आप भी अपने जोड़ों के दर्द को खत्म करना चाहते हैं, अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये शो आपके लिए है। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मैं मिसेस आशा कोहली और मेरी एज है 73। मैं थोड़े दिनों में थोड़ा सा मुझे टेम्परेचर कोल्ड वोल्ड था, तो बिस्तर पे लेटी रही
लेकिन जब मैं उठी तो मेरे घुटनों में दर्द होनी शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो एथाइटिस होने की संभावना लग रही है। फिर मैंने गौरव शर्मा का तो मैं बड़ी देर से प्रोग्राम देख रही थी, मगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो इसलिए मैंने मंगाया नहीं। जब मुझे ऐसे पेन नज़र आई तो मैंने कहा ये मैं भी इसको सप्लीमेंट को मंगा के देखूं कि मेरा भी इससे शायद फ़र्क पड़ जाए। तो मैंने जो ही मंगाई और 1 महीने के बाद मुझे थोड़ा सा उसमें फ़र्क नज़र आने लगा। लेकिन मेरी बैक में भी जो दर्द थी वो भी थोड़ी सी सबसाइड हो गई है, अभी आगे और जाएगी। लेकिन ये जो घुटने की है ये तो तमाम ही ख़त्म हो गई है। मुझे लगा कि मैं शायद बेड रिटर्न ही हो जाऊंगी, लेकिन ये गौरव शर्मा डॉक्टर साहब ने तो ऐसा कमाल दिखा दिया ये सप्लीमेंट बना के कि हम लोगों को तो सहारा ही है उनका। और हम तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब की उम्र इतनी लंबी हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके और इस दवाई का सब लोग लाभ उठा सके। डॉक्टर जी, दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़, क्योंकि लोग जब सालों से चल फिर नहीं पाते हैं, उनकी ज़िंदगी रुक जाती है, फिर एक सिंपल सा सप्लीमेंट आता है जो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ हेर फेर नहीं करता, पर आपकी ज़िंदगी में रंग भर देता है, आपको ज़िंदगी वापस दे देता है। हाउ डू यू फील? वेल, सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं है, पूरा प्रोग्राम है। इसके पीछे जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट और जो डाइटिशियंस जो काम कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉलोअप करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। और लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है, जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन के अंदर स्पेसिफिकली हम जन आर्थरो की जैसे बात करते हैं। और उसके अलावा आर्थराइट प्लस तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एडवांस केसेस होते हैं उनके अंदर हम ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप सूजीज लगाएं, फिर उसके बाद आइसिंग करें। और बाकी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, अपनी आवाज़ सुने बॉडी की, कि जब दर्द हो रहा है तो उस दर्द को आपने वहाँ से बाहर से रिपेयर करना है, इसलिए सूजीज का स्प्रे ज़रूर इस्तेमाल करें। वेल, एक और ऐसे हमारे व्यूअर हैं जो शायद आपसे मदद चाहते हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं अंबाला से बोल रही हूँ, उषा। उषा जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, यानी कि डॉक्टर गौरव शर्मा। हाँ जी, आइए आपके उनसे बात कराते हैं। थैंक यू। उषा जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो उषा जी कैसे याद किया आपने हमें? हमारे पहले एक घुटने में लेफ्ट साइड के काफी दर्द था जी तो फिर अचानक हम अपना पूजा से उठे तो दूसरे में भी शुरू हो गया जी। अभी हमें 70 to 80% काफी आराम है। 70 to 80%? क्या हाँ बात जी, है। क्योंकि मेरा एक कोहनी में, एल्बो में, शोल्डर्स में, ये सब जगह शुरू हो गई थी। अच्छा, सब जगह दर्द हो रहा है? हाँ जी, तो वो सब बंद है। तो आपके जो ये दो एल्बो और शोल्डर्स वगैरह में दर्द क्या सुबह उठ के होता था ज्यादा? नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे जैसे अचानक से होने लग जाता है। कोई एसोसिएशन नहीं थी ठंडे गर्म मौसम के नहीं साथ? सर, नहीं। अच्छा, कभी भी हो जाता था? हाँ जी। और वो 1 महीने के अंदर अंदर राइट साइड का गोडा भी ठीक हो गया। अच्छा जी, गोडा भी और ठीक हो गया। मतलब बाकी सब मतलब पेन खत्म हो गई। Fantastic। लेकिन जो लेफ्ट साइड का है ना, वो उसमें मुझे प्रॉब्लम रहती है। चलिए, तो अब आप एक काम कीजिए, आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ। हाँ जी यानी सर। कि अब आप एक चीज ठान लीजिए, जितनी आप श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, हाँ जी सर। उतनी ही श्रद्धा के साथ दोस्ती कर लीजिए अपनी साइकिल के साथ। अच्छा सर। और साथ साथ आप शुरू करेंगे साइकिलिंग करना, ठीक है और सर। उसके साथ आप अपना सांस फुलाना शुरू करेंगे, यानी कि सांस फूले। सांस फूले, हमें चाहिए कि सांस फूले। जब तक सांस नहीं फूलेगा हाँ तो जी। फैट के रिजर्व्स मोबिलाइज नहीं होंगे, आप ग्लाइकोजन स्टोर्स पे चलते रहेंगे। हाँ जी। इसलिए सांस फूलना चाहिए। और जब आपका सांस फूलेगा, उसके बाद जब आप थोड़े थक जाएंगे तो फिर आप थोड़े स्लो हो जाएंगे, आप साइकिल से उतर सकते हैं या साइकिल पे धीरे धीरे पेडल करते रहिए जब तक आपका सांस वापस नहीं आ जाता। हाँ जी। जब आपका सांस वापस आएगा, आप फिर से शुरू हो जाएंगे। इस है तरीके से अगर आप चलते रहेंगे और साथ साथ हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात करें या डाइटिशियन से बात करें, वो आपको डाइट भी रेकमेंड करेंगे। लेकिन आपके केस में एक्सरसाइज बहुत जरूरी रहेगी, और मैं रेकमेंड करूंगा कि अपना थायराइड का फंक्शन जरूर टेस्ट करवाएं। थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। डॉक्टर जी, मैंने आपसे शुरू में पूछा था रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में, तो क्या ये आर्थराइटिस से रिलेटेड है या नहीं? अगर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहें, जिसको अगर हम ज्यादा कहें तो ज्यादा पैर हिलाते रहते हैं लोग जी, तो उसके अंदर कई कारण हो सकते हैं। अगर आपको पैर में दर्द और हिला के थोड़ा आराम मिलता है तो आप हिला सकते हैं। ADHD के अंदर जो बच्चे होते हैं, जिनको हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, तो वो सब कुछ हिलाते रहते हैं उस टाइम पे। और अगर माइंड स्टेबल नहीं है तो इंसान अपने शरीर को हिलाता रहेगा।
या आपको उससे आराम मिल रहा है। तो इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पैर हिला के थोड़ा आराम मिलता है और अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो हो सकता है। लेकिन जो मैंने देखा है, मैग्नीशियम की कमी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी गई और खासकर बढ़ते बच्चों के अंदर मैग्नीशियम की हमेशा कमी रहती है, तो उनको मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन देना ज़रूरी है। और अगर सर्कुलेशन की भी कमी होती है? वेल, सर्कुलेशन की ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हो, क्योंकि हमने ऐसे लोग देखे जिनको कोई सर्कुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होती और फिर भी वो रेस्टलेस होते हैं क्योंकि उनका टेम्परामेंट वैसा होता है। तो मैग्नीशियम की कमी, थायराइड की प्रॉब्लम भी ये हो सकती है और मेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर भी एक इंसान नर्वस जब होता है तो इस तरह की मूवमेंट ज़रूर कर सकता है। वेल डॉक्टर जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव अ वर्ड विद यू। समय की कमी है, एपिसोड यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, पर एज ऑलवेज आपका स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, आज सबसे पहले आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हम लड़ते रहेंगे जब तक हम इस देश से GMO फूड्स को नहीं हटाएंगे। उसके बाद एक टिप ज़रूर या एक रिमाइंडर ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप ओवरवेट हैं तो ये कारण नहीं है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस का। मैं आपको बहुत ही पतले सुकड़े हड्डी जैसे डंडी जैसे लोग दिखा सकता हूँ जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे पहले होता है मसल्स की वीकनेस की वजह से, स्पेसिफिकली क्वाड्रिसेप मसल, जो कि हमारे घुटने से थोड़ी ऊपर होती है। वेट अगर आपका ज़्यादा है तो वो कंट्रीब्यूट करके उसको और कंप्रेस करता है और ग्रेविटेशनल पुल के साथ कंडीशन और तेज़ी से बिगड़ती है। यानी कि आग तो लगी, उस पर पेट्रोल और डाल दिया जाता है, जिसको हम ओवरवेट कहते हैं। और अगर आपको अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स करना है, और चाहे आप इन फूड सप्लीमेंट्स को लें या ना लें, लेकिन क्वाड्रिसेप यानी कि अपनी जांग की जो मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करें। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है, आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज चार्ट आपको मिलता है। और अगर आप चाहते हैं फूड सप्लीमेंट नहीं लेना और आप सिर्फ चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज आपको भेजें, तो हम ईमेल के जरिए आपको एक्सरसाइज भी भेज सकते हैं। हमारी टीम से बात करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम किसी तरीके से आपकी मदद कर सकें। साइकिल चलाएं, मेरा साइकिल खरीद और बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहां से आपको अच्छा लगती है साइकिल, अपराइट स्टेशनरी साइकिल लें। वो साइकिल ना लें जिसके पीछे बैक सपोर्ट होता है, क्योंकि वो वाली आपको क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग नहीं देगी। वो एक अलग तरह की बड़ी अजीब सी मशीन है, कुछ नहीं करती। तो दोस्तों, अपराइट साइकिल पे काम करें और क्वाड्रिसेप मसल्स को स्ट्रेंथन करें। जब दर्द हो तो रुक जाए, दर्द के साथ ना चलें, क्योंकि दर्द एक सिग्नल होता है जो बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई चोट लग रही है अंदरूनी, और उसको अगर हम पेन किलर से दबाते हैं तो हम आगे उस चोट को और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अपनी किडनीज को ख़राब करते हैं, अपने लिवर को और अपने स्टमक को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, इन रिमाइंडर्स, इन टिप्स का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे चाहिए आपके रिजल्ट्स अच्छे, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू डॉक्टर जी, एज ऑलवेज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने नॉलेज बैंक में से हमारे साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से ऐसे कई व्यूवर्स हैं जिनके कॉल्स हम आज नहीं ले पाए। ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आपके कॉल्स का सिलसिला जारी रह सकता है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।